त्रिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय हो। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेश सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो पूजारिका अजितमती माता जी की जय हो। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। चार गाथाओं में सिद्ध किया कि केवली के ही उत्तम सुख है और उस केवली के सुख को जो नहीं स्वीकार करता है वह कौन है? अभव्य है, जो मानता नहीं। और जो केवल के सुख का श्रद्धा करता है वह भव्य जीव है। इस प्रकार केवली को सुख है और छद्मस्त के सुख में और केवली के सुख में जाति अलग अलग है, लेकिन छद्मस्त जो अपने आत्मा का अनुभव करता है उसकी और केवलियों की जाति एक है। परंतु केवली के सुख में क्या है? उज्ज्वलता, स्पष्टता और शक्ति में अंतर है। जाति समान होते हुए भी उनकी जो निर्मलता है, जिस प्रकार कषाय का अभाव होता जाता है वैसे वैसे जीवन में उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। निर्मलता आने का कारण कषायों का अभाव है। इसलिए अपने को निर्मल करना है तो सभी कषायों का तो छद्मस्त के भी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में जैसे जैसे जाते हैं तो वह कषाय जितने कषायों का अभाव हुआ उतनी निर्मलता बढ़ती जाती है। चौथे गुणस्थान से आत्मिक आनंद का आरंभ हुआ, लेकिन उसमें फर्क होगा, अंतर होगा। मुनिराज उपदेश में गहराई जितनी निर्मलता है उतनी श्रावकेश में नहीं है। और स्पष्टता होती है। जिस प्रकार अज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान में अधिक स्पष्टता आती जाती है। तो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान में स्पष्टता अधिक है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान का अभाव हुआ है। और प्रत्यक्ष ससमितन प्रत्यक्ष, उनको तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। और शक्ति में अंतर है। छद्मस्त जो है अंतरावर कर्म की क्षोभन से जानता है, उसका क्षोभन निमित्त है। लेकिन केवली भगवान के पूर्ण अंतराय का क्षय हुआ है। तो जैसे जैसे अंतराय कर्म का क्षय होता जाता है ऐसे वीर्य बढ़ता जाता है। कषाय के अभाव से निर्मलता बढ़ती है, ज्ञानावरण कर्म के अभाव से मतलब अज्ञान के अभाव से ज्ञान में स्पष्टता आती जाती है, और अंतराय के अभाव से शक्ति में शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये केवली के सुख में क्या है? शुद्धता है, स्पष्टता है और परिपूर्ण अनंत वीर्य है उनके पास में। इसलिए उनके जैसा सुख इस दुनिया में किसी को नहीं है, विश्व में। तो केवली ही उत्कृष्ट सुख स्वरूप है। इस प्रकार का श्रद्धा जो करता है वह भव्य जीव है। हमें लगना चाहिए कि भगवान को देखते ही ये सुखी है, ये सुखी जीव है। अभी भी उसमें वो प्रतिभाषित करने का प्रयास नहीं करते। भगवान को अंदर से नहीं देखते, मतलब अंतर उनके जो अंतरंग में चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसको देखेंगे तो उसमें क्या है? परिपूर्ण स्पष्टता है, निर्मलता है और अनंत सुख है। तो इस प्रकार ये सिद्ध करके अब आगे सिद्ध कर, अभी तक ये सिद्ध किया अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुख है और वो अतीन्द्रिय ज्ञान सुख केवली के है। अब यहाँ सिद्ध कर रहे हैं आगे कि परोक्ष ज्ञानी उनको कौन सा सुख है और वो कैसा है। रह गई थी क्या? बराबर 62 नंबर की जैसे आचार्य की टीका में 4 लाइन रह गई है, उसको पहले पढ़ते 62 ये पुनः वीतराग समेत दृष्टिया शुद्धों योगिनः तेषां मत्स्यानां स्थल गमनम् इव अग्नि प्रवेश इव वा निर्विकार शुद्ध आत्म सुखात् स्वयं अपि दुःखं प्रतिभाति।
शंका ये हुई थी कि सम्य दृष्टि जो है अपने आत्मा का आनंद लेता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो फिर वो विषय सुख क्यों भोगता है, ऐसा प्रश्न होता है ना। तो उसका उत्तर है कि सराग सम्य दृष्टि जो है निचली भूमिका वाले, वो भले ही उनको भी कभी कदाचित आत्मा का अनुभव होता है और उसका आत्मिक सुख का वेदन करते हैं, लेकिन चारित्र होने का उदय होने से उनमें चारित्र होने का, जैसे उदाहरण दिया ना कि चोर को कोतवाल ने पकड़ लिया तो चोर जो है मरण का इच्छा करता है, मरने की इच्छा नहीं है उसको, लेकिन अब कोतवाल ने पकड़ लिया तो मरना पड़ रहा है। इसी प्रकार सम्य दृष्टि को विषय भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन चारित्र मोह ऐसा जबरदस्त है, तो चारित्र मोह सब काम करवाता है। उस चारित्र होने के उदय से उसको भी इंद्रियों की पीड़ा होती है, तो वो भी विषय सुख का अनुभव करता है, लेकिन कैसा करता है वो महत्वपूर्ण है। ये रूपेण उसको अच्छा भला नहीं मानता है, ये मेरी कमजोरी है ना, ये मुझे छोड़ने योग्य है, इस प्रकार जो हेय मानेगा तो उसका छूटेगा नहीं उसे, और जो अंदर से हेयता नहीं भाषित होती है तो कभी छूटेगा। तो सम्य दृष्टि विषय सुख को हेय रूप से अनुभव करता है, सरासम्य दृष्टि। और एक गुण वितराग समय दृष्टि शुद्धोपयोगी न, सरासम्य दृष्टि तो शुभोपयोग में आता है या बाहर के इसमें आता है, तो वो विषय सुख का अनुभव करता है। लेकिन जो वितराग समय दृष्टि किसको कहते हैं कि जो अपने शुद्धात्मा में लीन है, जो अपने रत्नत्रय रूप से परिणत है, उसको वितराग समय दृष्टि कहते हैं। तो जो वितराग समय दृष्टि शुद्धोपयोगी है, उनको तो निर्विकार शुद्धात्मा सुख से चौचुत होना दुखम प्रतिभाति, अपने निर्विकार शुद्धात्मा के सुख से बाहर आना मतलब क्या भाषित होता है, दुख भाषित होता है। जैसे कोई एयर कंडीशन रूम में बैठा है और धूप के दिन है और उसको उस एयर कंडीशन रूम में से बाहर आना कैसा लगता है। आजकल लोग है ना, गाड़ी में भी ऐसी लगती है, घर में भी ऐसी, सब जगह ऐसी ना, तो उनको थोड़ा सा भी बाहर आएंगे तो दुख सहन नहीं होती है। आचार्य ने उदाहरण दिया है मत्स्य का, जिस प्रकार मछली जो है वो पानी से बाहर आती है तो उसको कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या, मैं वापस पानी में कब जाऊं। तो वो जो स्थल गमन इव, मत्स्यों को स्थल में गमन करने के जैसा वितराग सम्य दृष्टि को अपने निर्विकार शुद्धात्मा से बाहर आना मतलब मछली को बाहर स्थल में आने के जैसा है। और समझो मछली को स्थल गमन भी ये है, अग्नि प्रवेश ही होगा, बाहर पृथ्वी पर आना भी उसको अग्नि में प्रवेश करने जैसा हो जाता है। स्थल में आना भी उसको यदि दुखदायी होता है तो अग्नि में प्रवेश करना कितना दुखदायी होगा। तो उसी प्रकार जो आत्मानुभवी जीव है उनको शुभोपयोग में आना भी कष्टदायक लगता है, तो अशुभोपयोग में तो कितना कष्ट लगेगा, उससे भी वो दुख का अनुभव करते हैं। उसको ही श्लोक के माध्यम से कह रहे आगे, तथा च उत्तम समसुख शीलित मनसाम च्यवनमपि द्वेषमेति किमुकाम स्थलमपि च दहति च सानाम किमंग पुनरंगमंगारा। समसुख शीलित मनसाम, समता रूपी सुख उसको ही अनुभवना जिनका स्वभाव है, शीलित मनसा समता सुख से के स्वभाव से युक्त ऐसे जो है तो समता का आनंद लेते हैं। ऐसे जीवों को समता कहाँ पर आती है, समता घर में जाओ तो ही समता मिलेगी। समता का घर है अपना निज आत्मा, संपूर्ण आत्मा के अमूर्ति का संख्या प्रवेश समता में है और उसमें जो रहता है उसी को समता भाव सही रूप से आता है। समता बाहर से नहीं प्राप्त की जाती है, शत्रु आया मैंने उसके ऊपर बहुत शांत रहा, मैं उसको कुछ भी द्वेष नहीं किया तो मुझे समता आया, ऐसा नहीं, उसको समता नहीं कहते हैं। मित्र हो और उस पर राग नहीं करता है तो समता है, ऐसा नहीं। अंदर में जो समता का वेदन करके जो समता आती है वो सच्ची समता है। वो वहां पर जब समता भाव आ गया तो कोई आ जाए, शत्रु आ जाए, मित्र आ जाए, तो उनके प्रति राग द्वेष भाव नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो समता रूपी सुख का वेदन कर रहे हैं ऐसे जीवों को
च्यवनमपि द्वेषमेति, उससे च्युत होना, उस समता भाव से च्युत होना भी द्वेष जैसा लगता है। किमु कामा, और यदि वो खाली उससे च्युत होकर के बाहर आए तो इतनी तकलीफ हो रही, पुनः वो काम विकार इत्यादि विकारी भाव में प्रवृत्ति करेंगे तो कितना द्वेष है, मतलब उससे तो बहुत दूर है। अपने सुख से बाहर आना भी उनके लिए कष्टदायक है, द्वेष रूप है। जैसे उदाहरण दिया कि झषाणाम स्थलमपि दहति, किम हे अंग पुनः किम अंगम अंगारः दहति। मछलियों को, झष मतलब मछली, मछलियों को स्थल भी उसके शरीर को, मछलियों के शरीर को जलाता है। जैसा अंग, अंग मतलब शरीर, मछलियों के शरीर को स्थल भी जलाता है, तो किम अंगारा, क्या अंगार नहीं जलाएंगे? तो जिनको शुभोपयोग भी त्रासदायक लगता है, दुखदायक लगता है, तो उनको अशुभोपयोग विशेष सुख को भोगना ये कष्टदायक नहीं लगेगा क्या? तो उनको तो ये विशेष सुख भोगना अत्यंत कष्टदायक है। मतलब सम्य दृष्टि, वितराग सम्य दृष्टि तो ये विशेष सुख की इच्छा ही नहीं करता है। सरा सम्य दृष्टि को होती है तो भी वो हे रूप से होती है। आगे और उसको समझाने वाले हैं, उसके आगे की कहेंगे। एवं अभेदनेन केवल ज्ञानम एव सुखम मन्यते इति कथन मुख्यतया गाथा चतुष्टयेन चतुर्थ स्थलं गतम्। इस प्रकार अभेदने से केवल ज्ञान ही सुख है। ज्ञान सुख में अभेद करके बताया कि ज्ञान सुख कहाँ पर है? जहाँ केवल ज्ञान है, जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, जो सात्विक ज्ञान है, तो वहीं पर सुख है। ऐसे कथन की मुख्यता से चार गाथाओं के द्वारा ये चौथा स्थल समाप्त हुआ। अब आगे बताते हैं 63 गाथा की उत्तानिका अमृतचंद्राचार्य के अथ परोक्ष ज्ञानिनाम अपरमार्थिकम इंद्रिय सुखम विचारयति। अपरोक्ष ज्ञानियों के अपारमार्थिक, जो वास्तविक नहीं है, आत्मिक सुख है वही वास्तविक सुख है। जो परोक्ष ज्ञानियों को अपारमार्थिक इंद्रिय सुख है वो कैसा है? अपारमार्थिक है, वास्तविक नहीं है, उसका विचार करते हैं। अब यहाँ 10, 12, 13 का तो विषय इंद्रिय सुख का ही वर्णन करेंगे। कैसा इंद्रिय सुख है? जिस सुख में हम मस्त हैं, हर क्षण किसकी इच्छा चल रही है? इंद्रिय सुख, इंद्रियों के लिए सुहाना, सुख उसको ही कहते हैं। ख मतलब इंद्रिय, सु मतलब सुहावना, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसको सुख, ये संज्ञा व्यवहारिक लोगों की है। वास्तव में सुख मतलब आत्मा में जो विराग होता है वही वास्तविक सुख है। लेकिन अज्ञानी जीवों को सुख किसमें भाषित होता है? सब इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख है। अभी हवा अच्छा लग रहा है, इंद्रिय सुख है, ये वास्तविक सुख नहीं है। लेकिन पीड़ा इतनी है, इंद्रियों की सही नहीं जाती है, इसलिए सब उसका अवलंबन करते हैं। ये आगे बताएंगे सब। मणवासुरा मरिंदा, मणवासुरा मरिंदा अहेतुदा इंद्रिये सहजेहिं, अहेतुदा इंद्रिये सहजेहिं, असहन्ता तं दुःखम्, असहन्ता तं दुःखम्, रमन्ति विषयेषु रम्येषु, रमन्ति विषयेषु रम्येषु। मणवासुरा मरिंदा अहेतुदा इंद्रिये सहजेहिं, असहन्ता तं दुःखम्, रमन्ति विषयेषु रम्येषु। जिनको हम एकदम सुखी मानते हैं, कौन सुखी है? मनुष्य इंद्र, मतलब मनुष्य इंद्र चक्रवर्ती, आसुर इंद्र जो गौरवासी देवों का इंद्र, अधोलोक का स्वामी,
और अमरेंद्र जो लोक का स्वामी है, देवेंद्र। तो ये तीनों भी इंद्रिय सुख में उत्कृष्ट माने जाते हैं, उनकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो मनुष्येंद्र, असुरेंद्र और अमरेंद्र ये कैसे हैं? सहजे इंद्रियेहि, सहजे ही इंद्रियेहि अहितुदा तम दुःखम असहंता रम्येषु विषयेषु रमन्ति। मनुष्येंद्र, असुरेंद्र और अमरेंद्र, सुरेंद्र जो है वे सहज इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को कैसे कहा? सहज, स्वाभाविक। संसारी जीवन इंद्रिया नहीं होगा ऐसा होगा क्या? संसारी जीवन के लिए इंद्रिया स्वाभाविक है, सहजता से प्राप्त हुई है परोक्ष ज्ञानियों के लिए, इसलिए सहज कहा उसको। स्वाभाविक इंद्रियों से क्या हो गए हैं? आनंदी है। इंद्रिया तो कुछ है क्या? नहीं। अहेतुदा पीड़ित है, पीड़ित। बोले इस इंद्रियों की पीड़ा इतनी है ये अपने को समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कि अपने पास इंद्रिया है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और इस इंद्रियों के कारण ही हम सुखी हैं। एक भी इंद्रिया नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि ये सहज इंद्रियों के द्वारा ये अमरेंद्र आदि भी पीड़ित है, और तब दुःखम असहंता, उस इंद्रियों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं, उस दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए रम्येषु विषयेषु रमन्ति, रमणीय ऐसे विषयों में रममाण होते हैं। मतलब ये जो है छद्मस्त ही है। छद्मस्त का जो भी ज्ञान होगा वो कौन सा ज्ञान होगा? इंद्रिय ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। पहले तो प्रत्यक्ष ज्ञान सुख रूप ही सिद्ध किया ना, तो जो प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है या इंद्रिय ज्ञान है वो इनमें नहीं पाया जाता है, ये सब इंद्रिय ज्ञान वाले ही हैं। और इंद्रिय ज्ञान वाला जो है वो परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान में सब पराधीनता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से चक्रवर्ती आदि परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान में निमित्त कौन है? इंद्रिय निमित्त है। जिस प्रकार आंखों से देखना है तो उसमें यदि आंखें कमजोर है तो उसके लिए चश्मा है, चश्मा निमित्त मात्र है। वास्तव में जानने वाला कौन है? चश्मा तो जड़ है, अचेतन है, वो तो जानता नहीं है। परोक्ष ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जानता है, इंद्रिय नहीं जानती है। लेकिन उस इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्रवृत्ति होने में, परोक्ष ज्ञान में जो इंद्रिय प्रवृत्ति होती है उसमें कौन है? निमित्त इंद्रिया है। और इंद्रिय ज्ञान होने के बाद वह क्या करता है? जीव इस इंद्रियों की मित्रता करता है, क्योंकि आंखों के बिना हम देख नहीं सकते हैं, तो आंखों को अच्छा रखना, कान के बिना नहीं सुन सकते तो कान को अच्छा रखना। इन इंद्रियों के साथ इस जीव ने क्या किया है? अनादिकाल से मैत्री की है। कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो उस कार्य सिद्धि के लिए जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होती है उस सामग्री के प्रति हमें क्या होता है? मैत्री होती है। तो मुझे ये काम करना है तो मुझे इन साधन सामग्रियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये नहीं है तो मेरा जीवन बेकार है, मैं कैसे करूंगा? तो उस सामग्रियों के प्रति अपने आप प्रीति हो जाती है। इसी प्रकार छद्मस्त जीव को, परोक्ष ज्ञानी को इस इंद्रियों के साथ क्या हो गया है? मैत्री हो गई। इनके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? ये है तो मैं हूँ। कभी भी प्रवास वगैरह में जाना है तो जो सब साधन होंगे, गाड़ी क्यों लेते हैं? तो मुझे प्रवास में जाना है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बिना मैं कैसे चलूंगा? तो उस गाड़ी के प्रति प्रीति होती है। मतलब जो कार्य सिद्ध करना है उसकी जो सामग्री होती है उस सामग्री में हमारा मैत्री भाव हो जाता है। ऐसे अभी हमें ज्ञान जानना है तो उसकी सामग्री क्या है? इंद्रिय। फिर इंद्रियों के साथ अपने आप क्या होने लगी? जीव की प्रीति उत्पन्न होने लगी है, और फिर वो इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को अच्छा रखने के लिए फिर उसके लिए घंटों देता है। आपको अच्छा रखने के लिए कितना टाइम देता है, लेकिन इंद्रियों के लिए आंखें अच्छी होनी चाहिए, इसलिए व्यायाम करो, प्राणायाम करो, दांत अच्छे चाहिए तो प्राणायाम करो, मतलब पूरे शरीर के अवयव ठीक रखने के लिए पूरा समय देता है, क्योंकि इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ये इसको जीव के अंदर में भीतर में मान्यता है। तो ये विषय की पीड़ा, इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं होती, उस इंद्रियों के साथ मैत्री है और
पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए इन रमणीय विषयों में यह जो रममान होता है। आगे टीका पढ़ते हैं, उसका हमेशा प्राणिनाम की प्रत्यक्ष ज्ञान अभावात् परोक्ष ज्ञानम उपसर्गताम तत्सामग्री भूतेषु स्वरसता एव इंद्रियेषु मैत्री प्रवर्तते। हमेशा प्राणिनाम की, इन जीवों की, हमेशा मतलब इन प्राणियों की प्रत्यक्ष ज्ञान अभावात, वही बताया मैंने, प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से, डायरेक्ट अपने आत्मा से नहीं जान सकते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते, तो चश्मा, फिर चश्मा कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए फिर उसके लिए सब इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से जो परोक्ष ज्ञान उपसर्पदाम, परोक्ष ज्ञान का के पास जाते हैं, सर्प मतलब उसके पास जाना, तो परोक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हैं, परोक्ष ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ऐसे इन जीवों का तत्सामग्री भूतेषु, उस परोक्ष ज्ञान की जो सामग्री है, क्या है सामग्री? उपात्त सामग्री इंद्रिया है, अनुपात्त सामग्री प्रकाश पुस्तक आदि है, और उपात्त मतलब अपने साथ एक रूप संश्लेष रूप हुए ऐसे शरीर इंद्रिय है, वो उसकी सामग्री है। पहले बताया था सामग्री सब इंद्रिय है, अंतःकरण है, उपलब्धि है, संस्कार है, प्रकाश है, गुरु उपदेश है इत्यादि, ये सामग्री है। तो परोक्ष ज्ञान को प्राप्त होने वाले इन प्राणियों को उस परोक्ष ज्ञान की जो सामग्री है, उस सामग्री में सामग्री कौन है? इंद्रिय, ये सामग्री है। बिना इंद्रियों के हम जान ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो इस इंद्रियों के साथ स्वरसतः मैत्री प्रवर्तते, अपने रस से ही, सहज रूपता से ही मैत्री प्रवृत्त होते हैं। अभी जो संगीत है उनकी किसमें प्रवृत्ति होगी? मैत्री किसमें होगी? जो जो संगीत के साधन है, डफली है, ये है, जो भी है वाद्य, उनके साथ मैत्री हो जाती है। बिना उसके हम कैसे गाएंगे? वो है तो हम गा सकते हैं, माइक में तो कैसे गाएंगे? तो इन सब सामग्रियों में मैत्री प्रवृत्त होती है। जहाँ भी जिस क्षेत्र में देखेंगे, जो जिस कार्य की जो सामग्री है और उस कार्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस सामग्री में अपने आप प्रेम हो जाता है। अब आगे अर्थ तेषां तेषु मैत्रीं उपगतानां उदीर्ण महामोह काल अनल कविलितानां तप्ताय गोलानां इव अत्यंतम उपाद्य प्रश्नानां तद दुख वेगम असहमानानां व्याधि सात्म काम उपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिः उपजायते। अतः तेषाम, अब उनका, उसके बाद क्या होता है? पहले मैत्री उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद उनकी तेषु मैत्री उपगतानां, मैत्री को प्राप्त हुई कौन? इंद्रिया। वैसे वो उदीर्ण महामोह कालानल कवलितानां, वो जो करेंगे कि उनमें इंद्रियों में जिनको मैत्री उत्पन्न हुई है, ऐसे वे जीव कैसे हो गए? वे एक तो इंद्रियों से मैत्री हो गई, और उसके साथ में उदीर्ण महामोह, उसके साथ मोह भी लगा हुआ है, तो अत्यंत महामोह रूपी काल से, काल रूपी अग्नि से ग्रसित हो गए। मतलब महामोह रूपी अग्नि उनके पीछे, मतलब उसमें जल रहे हैं, उस अग्नि में, महामोह रूपी अग्नि में। ऐसे उन जीवों को तप्त अयोगोलानां युव, जिस प्रकार तपा हुआ लोहे का गोला क्या होता है, हो जाता है, उसमें पानी डालो तो सब खींच लेता है ना पानी को, तृष्णा उत्पन्न हो गई, उसको इतना गर्म हो गया तो उसको पानी में डालते सब ओर से पानी को खींच लेता है। उसी प्रकार यह महामोह रूपी अग्नि में जल रहा है, तो इसको क्या उत्पन्न हो गई? तृष्णा, तपे हुए लोहे के समान हो गया है। उपात्त तृष्णा,
जिनको तृष्णा उत्पन्न हुई ऐसे वे जीव तब दुख वेगम असमानानाम, उस दुख के वेग को सहन न करते हुए क्या करते हैं, व्याधि सात्म्यता उपगतेषु रमेषु विशेषु रति उपजायते। उस दुख की पीड़ा को, वेग को, इतनी दुख की पीड़ा है, पसीना आना लगता है तो तुरंत तो क्या हो जाता है, सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है तो उसका उपचार करो, हवा में बैठ जाओ तो गर्मी मिट जाएगी। प्रैक्टिकल चल रहा है ना यहाँ पर। थोड़ी भी पीड़ा सहन नहीं होती है इस जीव को। स्पर्शन इंद्रिय को उष्णता का ये करने के लिए, या ठंडी में उष्णता चाहिए, उष्णता हो रही तो ठंडापन चाहिए। रसनेंद्रिय के लिए अपनी इच्छा के अनुसार रस चखने की इच्छा उत्पन्न होती है, पीड़ा होती है। सब क्यों हो रही है, उसके साथ महामोह रूपी अग्नि लगी हुई है। एक तो इंद्रियों के साथ मैत्री हुई और उसके साथ ये अग्नि जला रही है, उसके कारण से तृष्णा उत्पन्न हुई है कि थोड़ी भी इंद्रियों की पीड़ा सहन होती जीव को। खाना खाने में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है तो कैसा हो जाता है। कोई कोई तो इसका इतना कषाय उत्पन्न होता है, थाली को भी फेंक करके उठ जाता है कि ऐसा नहीं चाहिए भोजन हमको। सब इंद्रियों के लिए, जीव के लिए अच्छा लगना चाहिए, वैसा भोजन चाहिए। जिसमें भी हर एक जीव की मोह अलग है, मोह का उदय अलग अलग है। किसी को खारा चटपटा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए, ये सब अलग अलग। किसी को खट्टा चाहिए, सब इष्ट अनिष्ट सबके अलग अलग है। और एक ही जीव को भी अलग अलग समय में इष्ट अनिष्ट भाषित होता है एक ही पदार्थ। तो वास्तव में कोई भी इंद्रियों का विषय इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो मोह है वो उसको इष्ट अनिष्ट मानता है। तो इसलिए ये क्यों लग रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना हमारे साथ इंद्रियों के मैत्री और उसके साथ मोह लगा हुआ है कि हम उसको संतुष्ट किए बिना शांत नहीं होते, तृप्त नहीं होते हैं। तो दुख वेगम असमानाना, उस इंद्रियों के मैत्री से और महामोह पे अग्नि में जलने से ऐसी तृष्णा उत्पन्न हुई है कि उसके वेग, उसके दुख के वेग को हम सहन नहीं कर पाते हैं। और उस कारण से क्या होता है, व्याधि सात्म्यता उपगतेषु, व्याधि के उपचार, सात्म्य मतलब प्रतिकार, रोग का, रोग हुआ है तो क्या करते हैं, फिर रोग का प्रतिकार करते हैं। और जैसा रोग हुआ है उसके अनुसार वहाँ प्रतिकार होता है। तो जिस प्रकार रोग का प्रतिकार करते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं या जो भी उसके ट्रीटमेंट है वो करते हैं, तो यह जीव को कौन सा रोग हुआ है, इंद्रिय रूपी रोग हुआ, मोह रूपी रोग लगा है। तो क्या उपाय समझ रहा है वह, रमेश विशेषु रति उपजायते, रमणीय विषयों में इसको रति उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको ही हमने रोग का प्रतिकार समझा है। भूख लगी है, खाना खाएंगे तो ही आकुलता मिटेगी ना, तो ये मुझे अच्छा लगेगा। प्यास लगी है, आ गए कहीं से धूप के दिन में और बहुत प्यास लगी है तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, हाँ अब शांत हो गए। क्या समझ रहे, उस तहान का जो तृष्णा लगी है उसका उपचार क्या मान रहे हैं, विषयों का सेवन करना। और विषयों के सेवन से थोड़ी काल के लिए अच्छा लगता है, उतनी तो मिट्टी, तो इसलिए वो भ्रम हो गया ना हमें, थोड़ी आकुलता मिटी, उस आकुलता के मिटने से हमें ऐसा भ्रम हुआ कि यही सुख का कारण है, हमारी पीड़ा इसी से दूर होगी। लेकिन वो सच्चा उपाय नहीं है, इस जीव को प्रतिकृत नहीं है। इसलिए रमणीय विषयों को भोगना ही क्यों भोग रहा है, क्यों खाना खा रहे हो आप भूख लगी है इसलिए तो खाना खा रहे हैं, भूख नहीं लगी हो तो बैठो बैठो खाना खाने के लिए बोलते तो भी बैठता नहीं है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। तो जो आदमी खाना खा रहा है इसका अर्थ उसको भूख लगी हुई है। आगे बहुत सारे उदाहरण से आप जानेंगे। यहाँ पर मैं मलम लगा रही हूँ,
तो नियम से घाव है इसलिए मलहम लगा रहे हैं, यदि घाव नहीं होता तो मलहम क्यों लगाते? तो ये हम इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति कर रहे, इसका अर्थ हम दुखी है। ये मनुष्येंद्र, असुरेंद्र, अमरेंद्र दुख को सहन नहीं करते, दुख से पीड़ित ऐसा कहा, ये कैसे जाना आपने? यदि वे दुख से पीड़ित नहीं होते तो उस विषय में क्यों रति करते, प्रेम क्यों करते? विषय में प्रेम वही करता है कि जिसको अंदर में विषयों की चाह है, और विषयों की चाह यही क्या है, उनका पीड़ा है, रोग है। इसलिए कहते कि व्याधि सात्म्यता मुपगतेषु, व्याधि के प्रतिकार स्वरूप। जैसे आगे भी उदाहरण देंगे, जैसे खुजली आती है, खुजाते हैं तो क्या लगता है? अच्छा लगता है ना, खुजाने से अच्छा लगता है, लेकिन ये वास्तविक इसका उपचार है क्या? खुजली आने पर खुजाना ये वास्तविक उपचार नहीं, लेकिन खुजली खुजाए बिना हमें चैन नहीं पड़ती है, वो उपचार न होने पर भी उल्टा बढ़ता है रोग। खुजली आने पर आप उसको खुजाओ। मेरा जो जब पढ़ रहे थे 22 परिश्रम का, कि खुजली आने पर भी उनके खुजाने के भाव नहीं है, तो कैसे अंतरंग में स्थिरता और ये रहती है? मेरा कैसे करते होंगे? मैं प्रैक्टिकल रूप से देखती हूँ, क्योंकि अपने को कुछ लेते तो तुरंत आ जाता है, उधर खो जाते हैं और उसको उपाय मान रहे हैं, मैं खुजाऊंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो समझते कि ये खुजली खुजाने से ठीक नहीं होती है, उल्टा रोग बढ़ता जाता है। पुनः सब जगह जिसको ये हो गया ना, क्या बोलते खजूर, खरुस 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 को क्या बोलते, कंडू रोग होता है ना, खुजली का रोग, उसको जैसा खुजाते जाओ तो उतना वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है सब जगह। तो आचार्य कहते कि ये जीव उस इंद्रियों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए उस रोग के प्रतिकार स्वरूप रमणीय विषयों में रममान होता है। ऐसा लगता है कि रमणीय विषयों को सेवन करने से हमें सुख लग रहा है, कुछ सुनने की इच्छा हो जाती है, अच्छा सुनने को मिल गया तो तृप्ति हो गई, गायन सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो ये भी एक इंद्रियों की पीड़ा है ना। हमें एक गाना सुनाऊं तो अच्छा लगेगा, तो ये इंद्रियों की पीड़ा है। जो जो विषयों की भोगने की हमें इच्छा हो रही, समझना कि हम रोगी है। कौन से रोगी है? इंद्रियों की पीड़ा से रोग हुआ, इंद्रिय रूपी रोग चढ़ा हुआ है इस जीव को। ततः व्याधि स्थानीयत्वात् इंद्रियाणां व्याधि साधन समत्वात् विषयाणां च न सन्मस्तानां पारमार्थिकं सौख्यम। देखिए, ततः इसलिए इंद्रिय का क्या है? व्याधि स्थानीयत्वात्, इंद्रिय तो है रोग के समान। जो भी अपनी इंद्रिय मिली है, इस इंद्रियों को कितना सजाने में हम लगते, तो इंद्रिय ये रोग है, इसका जीव का रोग है। और व्याधि साथ में समत्वात् विषयाणां, और ये विषय क्या है? जिन विषयों का हमने इतना संग्रह किया है और उस विषयों को भोगने में हमारा पूरा जीवन चला जा रहा है, वो व्याधि के उपचार के समान है। मतलब हमें इंद्रिय रूपी रोग हुआ है और इस इंद्रिय रोग की दवाई क्या कर रहे हैं? विषयों को भोगना। विषय जो है वो व्याधि के प्रतिकार के स्थानीय इन जीवों की अपेक्षा से वास्तव में वो औषधि नहीं है। विषयों का सेवन करना ये इंद्रिय रूपी रोग की औषधि नहीं है, इसलिए न छद्मस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम, इसलिए छद्मस्थ जीवों को वास्तविक सुख नहीं है। इंद्रियों के द्वारा किसी की भी तृप्ति, इंद्रियों के विषय भोगने से किसी को भी तृप्ति नहीं मिल रही। सब आगे और आचार्य सब खुलासा करने वाले हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं वे भी उनको कितने सुख मिलेंगे। चक्रवर्ती की संपदा मिलने पर भी शांति है क्या वहाँ पर? और इंद्र जैसा वैभव मिलने पर भी कितना भी विषय भोगता है, लेकिन वहाँ उसको तृप्ति नहीं है। तो बड़े लोगों के इतने बड़े भोग से तृप्ति नहीं हो रही है, तो हमारे पास कितने विषय भोग हैं? थोड़े। और उतने विषय भोगों को भोगने से हमें तृप्ति मिलेगी क्या? तो कभी भी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन हम उपचार यही चल रहा है निरंतर,
इसलिए वास्तविक हम दुखी हैं। जब इन सब उपायों को छोड़कर एक अपने निज आत्मा का अनुभव करेंगे तो ये सब पीड़ा मिलेगी। एक क्षण के लिए तो वहां पर जो आनंद आता है वो इंद्रियों के विषय भोगने में आनंद नहीं है, इससे रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय सुख का वर्णन आचार्य करे कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, वो पारमार्थिक नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। हम जो भोग रहे सुख वो वास्तविक सुख ही कहलाने के योग्य नहीं है। जैसे ना चाहिए संसारी नाम इंद्रिय ज्ञान साधकम इंद्रिय सुखम विचारेति। यहाँ पर संसारी जीवन में इंद्रिय ज्ञान का साधन जो इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रिय ज्ञान जिसमें निमित्त साधन है, ऐसा इंद्रिय सुख है, उसका विचार करते हैं। मनुजा असुर अमरेन्द्रः कथम भूता अभिद्रुतः कथर्थितः दुःखितः कई इंद्रियैः सहजैः तद दुख उद्रेकम असहमानः सन्तः। नाम सब किसके लिए देखो, तिर्यंचा धार्मिक का नाम नहीं आया इसमें, मनुष्य देवों का नाम आया। तो इंद्रिय सुख वाले में मनुष्य देव ही प्रसिद्ध है ना। नरक में तो दुख ही भरा हुआ है और तिर्यंचों में भी बहुलता से दुखी है। कई कई तिर्यंचों को देखते हैं हम, थोड़ा बहुत सुख मिलता है उनको। बड़े सेठ के घरों में जो है गाड़ी में बैठ करके घूमते हैं, सेठ जो उनकी सेवा करता है, ऐसे कोई पुण्यवान थोड़े बहुत तिर्यंच पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी सुख की मात्रा कम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने नाम किनके लिए केवल मनुष्य और देव इंद्र। तो ये मनुष्य और असुरेंद्र और अमरेंद्र जो है वे क्या है, पीड़ित है। अभिद्रुत कहो, कदर्थित कहो या दुखित कहो, सभी बातें एक ही दुखित है। किसके द्वारा दुखित है? तो सहज इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया इस जीव को सहज मिली हुई है इस शरीर के साथ में। और तद दुखोद्रेक असमानासंता, उसके दुख के उद्रेक को सहन न करते हुए रमन्ति विषयेषु रम्याभासेषु इति। रम्य नहीं है विषय, रम्य दिया है लेकिन जैसे आचार्य ने उसमें सुधार किया, रम्याभास रम्य है ऐसा आभास हो गया, वास्तव में रम्य नहीं है। मृग मरीचिका में जल दिखता है लेकिन जल नहीं है, जल का आभास है। इसी प्रकार इंद्रियों में आप स्वयं का अन्वेषण करो कि हमें लगता है कि अब ये वस्तु खाने से मुझे सुख मिलेगा, पहले उसकी इच्छा करते करते हैं और खाने के बाद कितनी तृप्ति होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, उसका तो आनंद लेते नहीं है। एक इंद्रियों के विषयों की जो इच्छा उत्पन्न हुई है, कभी वो बहुत सारी सामग्री प्राप्त करने का अपन विचार करते हैं, अभी लैपटॉप लेंगे, अब आने के बाद एक दो दिन उसकी मजा लगती है, फिर उसके बाद तो उसका कुछ भी आनंद नहीं होता है। कोई भी वस्तु लाने के पहले आकुलता रहती है, मिलने के बाद दूसरी आकुलता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। तो इसलिए ये रम्याभास है, वास्तविक रमणीय नहीं है इंद्रियों के विषय। रम्याभास ऐसे विषयों में रममान होते हैं। अतः इस तरह उसका खुलासा करता है। मन जागृह जीवः अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान सुखास्वाद स्वादम अलभमानः सन्तः मूर्त इंद्रिय ज्ञान सुख निमित्तम तन निमित्त पंचेन्द्रियेषु मैत्री कुर्वन्ति। मनुष्यादि जीव अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान सुखास्वादम अलभमानः, ये इंद्रियों में मैत्री क्यों होती है? क्योंकि हमें अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान का आस्वाद नहीं लिया, इसका सुख का स्वाद नहीं आया है। वही उसकी इच्छा करता है ना, जैसे कोई उत्कृष्ट वस्तु का सेवन नहीं करता है, जैसे गरीब मनुष्य है, उसको बासी रोटी में जो आनंद आता है, क्योंकि उसको कभी पोड़िया और ऐसे माल खाए नहीं उसने, तो उसको बासी रोटी में क्या होने लगता है, आनंद आता है। इसी प्रकार इस छद्मस्त जीव ने अपने आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं किया है। ऐसे ही जीवों को क्या होता है,
ये मूर्त इंद्रिय ज्ञान सुख के निमित्त उसके निमित्त जो 5 इंद्रियां हैं उसमें मैत्री करते हैं। ततः च दग्ध लोह गोल का नाम उदक आकर्षणम एव विशेषु तीव्र तृष्णा जायते। और इसी कारण से तपे हुए लोहे के गोले के समान इस प्रकार तपा हुआ लोहे का गोला पानी को खींच लेता है। इसी प्रकार यह उस मोह के वजह से ऐसा तप्त हो जाता है कि उन विषयों में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है। तो कितना भी भोगे तो भी वहां पर संतोष नहीं होता है, क्योंकि तृष्णा ही नहीं है इस जीव की। काम तृष्णा ऐसे माना विषयान अनुभवन्ति इति। और उस तृष्णा को सहन नहीं करने वाले वे जीव क्या करते हैं? उसका उपाय विषयों का अनुभव करते हैं। जैसे रोगी को रोग हुआ तो क्या करता है? औषधि लेता है, तो औषध खाने से मेरा रोग ठीक होगा। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय भोगने से हमारा दुख कम होगा ऐसे लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष देखते हैं कि उसका रोग ठीक होता नहीं है। तथा ज्ञायते पंचेन्द्रियाणि व्याधि स्थानीयानि विषयाः च तत्प्रतीकार औषध स्थानीयः इति संसारिणां वास्तवं सुखं नास्ति। जो रोगी है वो सुखी है क्या? नहीं। जो दवाई ले रहा है तो आप समझ रहे हैं कि ये रोगी है, और रोगी है तो उसको सुख कहाँ से होगा? तो ये जो मनुष्येंद्र, असुरेंद्र, अमरेंद्र विशेष सुख भोगते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वे दुखी है। इसे कहते कि 5 इंद्रिय रोग के स्थानीय है और विषय उस रोग के प्रतिकार स्थानीय औषध स्थानीय है, तो औषध जो ले रहा है वो सुखी नहीं है। उसी प्रकार जो विषयों का भोग कर रहे वे समझना कि सुखी नहीं है। ऐसे संसारिक जीवों को वास्तविक सुख नहीं है। इस जीव के विषयों के प्रति सुख बुद्धि जितनी पड़ी हुई है अपना ही अपना अन्वेषण करना है। थोड़ी थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो तुरंत क्या लगता है? नहीं, ये वस्तु प्राप्त हो मुझे, ये भी है। प्यास लगी है तुरंत तो पानी पिए, बिना पानी पिए मुझे शांति नहीं मिलेगी, ये उपाय सोचता है। उस समय ये नहीं चिंतन करता है कि कितना भी मैंने पानी पिया, नलकों में रहा, वहाँ पानी भी नहीं मिला तो कैसे सहन किया? तो एक रात नहीं सहन होता है। लोगों को पता है नियम ले लो, नहीं हमें रात में नहीं रहा जाता है, हमको पानी पीना पड़ता है, हमको दवाई लेनी पड़ती है, हमको अमुक करना पड़ता है, तो ये छोड़ दे दो, वो छोड़ दे दो। कितने विषयों के प्रति आसक्ति है, और उससे ही मुझे सुख मिलेगा ये भाषित होता है, इसलिए वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जानिए चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर ही है, भीतर देखिए, बाहर ही आत्मा। किसी संयोग में मेरा आत्मा नहीं है, इस शरीर में भी नहीं है। शरीर के भीतर जो अमूर्तिक चैतन्य प्रदेश है, इसमें ही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ। बाहर दिखाई देने वाली इंद्रियां मैं नहीं हूँ। इंद्रियों के द्वारा भोगा जा रहा सुख मेरा नहीं है, ये वास्तविक सुख नहीं है। भीतर इस अतीन्द्रिय आत्मा का सेवन करके देखो तो वहाँ जो आनंद आता है, वहाँ जो सुख मिलता है वो वास्तविक है, क्योंकि आत्मा सुख से भरा हुआ है। आत्मा भी सुख है, आत्मा स्वयं सुखमय है। विषय सुखमय नहीं है, इंद्रिय सुखमय नहीं है, तो उसमें सुख वास्तविक कैसे होगा? जो वस्तु जैसी है उससे वही गुण प्राप्त होती है। सुखमय आत्मा को जानने से ही सुख होता है, क्योंकि आत्मा सुखमय है। शरीर या विषय इंद्रिय ये सुखमय नहीं है,
तो इनसे सुख कैसे भाषित होगा? मैं सुख स्वभाव हूँ जानी, अंदर सुख भरा हुआ है, मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में सुख भरा हुआ है। ये सुख कोई मुझे देने वाला नहीं है, सुख मेरे पास ही है, मैं सुखमय हूँ। सुख संपन्न स्वरूपोऽहम्, विषयातीत सुख स्वरूपोऽहम्, अतिप्रिय सुख स्वरूपोऽहम्, निर्विकार स्वरूपोऽहम्। ओम।